जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा सिंपल सा विधान देने जा रहे हैं वशीकरण मोहन के लिए, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। कोई भय डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, मात्र एक दिन की साधना है ये, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। और दोस्तों, इसके अंदर जो मंत्र दिया गया है अपने आप में शक्तिशाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी वीडियोस के अंदर हमने बताया है कि जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वशीकरण करने के लिए या आकर्षण शक्ति प्राप्त करने के लिए अगर आपको चाहिए नॉर्मल जो व्यक्ति है, तो क्लीन बीज मंत्र वो होते हैं उसके लिए, एक सिंगल। यहाँ पर उसी का कोई प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, और साथ में यंत्र दिया जा रहा है, जैसा कि आपने सभी ने देखा है थंबनेल पर। जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उस यंत्र में नाम लिखना है। डायरेक्ट प्रयोग है दोस्तों, और यह जो प्रयोग दिया जा रहा है एक दिन का, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर एक आध दिन की कोई वीडियो है ही नहीं और ना मिलती है। और काफ़ी लोगों की ये डिमांड होती है कि गुरुजी छोटा कोई आसान 1-2 दिन का कोई उपाय बताएं। तो ऐसे में दोस्तों, होली दिवाली हो गया, ग्रहण हो गया, शिवरात्रि हो गई, तो ऐसे में ही आपको ये प्रयोग करने को मिल सकते हैं। ये मौका है दोस्तों, जाने ना दीजिए। इस प्रयोग को करके इसका पूर्ण लाभ उठाएं, और आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कहीं भी है, ना तो उसको कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, ना मिलना है, ना बात करनी है। आप खुद देखेंगे सामने वाला व्यक्ति आपसे, आपके कांटेक्ट में अपने आप आएगा। उसका खुद का मन करेगा आपसे बात करने के लिए। क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, एक दिन का वो भी बताएंगे। और इसके बाद अगर कोई वीडियो देखता है नॉर्मल डेज में, तो उसके लिए क्या विधान होगा वो भी बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो पर दोस्तों। करना क्या है आपने, चंद्र ग्रहण दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आ रहा है भारत के अंदर 8 नवंबर को। चंद्र ग्रहण के अंदर मात्र एक दिन का, बोले तो मात्र 1-1.5 घंटे का प्रयोग है दोस्तों ये, सिर्फ। ऐसे ही अगर आगे सूर्य ग्रहण आता है, या तो फिर वो आते हैं नवरात्र आते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्र हो, नॉर्मल नवरात्र हो, उनके अंदर भी 9 दिन का किया जा सकता है। मात्र ग्रहण के अंदर होली दिवाली और ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। उसके अलावा ये प्रयोग 9 दिनों का है। नवरात्र हो तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा किसी भी अमावस, रविवार या फिर बुधवार इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं, अदर डेज में, ग्रहण या होली दिवाली के अलावा। तो हमने करना क्या है दोस्तों, ग्रहण के दौरान, जैसे कि ग्रहण स्टार्ट होता है 4:50 पर आपने बैठ जाना है 8 नवंबर को। उसके अलावा अदर में कोई काम करता है, इस प्रयोग को दोहराता है, तो रात को 9 बजे के बाद का समय, और सारी पूजन विधि विधान टोटल यही रहेगा, बस थोड़ा सा समय चेंज हो जाएगा। और डेज, दिन 1 से 9 हो जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, अपने सामने चौकी, लकड़ी का पटरा लगाना है। महाकाली या माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों में से किसी का भी फोटो मिले वो लगा देना है। और नहीं तो माँ दुर्गा महिषमर्दिनी, महिषासुर का वध करते हुए जो माता का फोटो है, तस्वीर है देवी की, उसको स्थापना दें। वो करने के बाद भगवान गणेश जी और भगवान भैरव, इन दोनों की स्थापना दें लेफ्ट राइट में। चावल के ऊपर भगवान गणेश जी की और काले तिल के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। उसके बाद दोस्तों पूजन करें, तिलक करें, गणेश भगवान का भी, माता रानी का भी, भैरव जी का भी। दीपक इसमें कोई भी जला सकते हैं आप, सरसों का तेल या फिर देसी घी या तिल का तेल, कोई भी जो आपको अवेलेबल हो जाए। इसके अंदर दोस्तों जब आप ये क्रिया करेंगे सारी अपने सामने, यानी कि बाजूट रखेंगे, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है, या जो भी अपनी पूजन शुरुआत जो है पूजा की, आपका खुद का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, ये याद रखिएगा। और लाल रंग का कपड़ा बिछाना है चौकी के ऊपर, लाल रंग का ये आसन, और लाल रंग के ही अपने कपड़े डालने हैं, नहीं तो धुले हुए कोई भी डाल सकते हैं। और जब भी जब करें नहा धोकर बैठें। और जैसे कि ग्रहण में
कर रहे हैं आप, ये आपको पहले भी बताया हमने। ग्रहण कोई सा भी आप जाप करते हैं तो पहले नहा कर बैठे, और उसके बाद जैसे ही पूर्ण हो जाता है ग्रहण, या आपका जब पूर्ण हो जाता है, ग्रहण के बाद भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पूर्ण हो गया आप उठ गए। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं, जो भी अपने पास आपने जल का पात्र लोटा कुछ भी रखा है चाहे, और उसके बाद नहाएं तुरंत। चाहे वो ग्रहण अभी दिन का है, रात्रि का भी है और घोर सर्दी पड़ रही है, चाहे पानी गर्म करके नहाओ, नहाना जरूर है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल डेज में नहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूजन के लिए आपने नहाना है, बाद में कोई जरूरत नहीं है, सो सकते हैं उसके बाद, जैसे कि रात्रिकालीन का प्रयोग है ये। पूजन करके दोस्तों अपने आप को तिलक करें। उसके बाद गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र की एक एक माला का जाप करें। अपने इष्ट से, पितरों से, कुल देवी देवता से हाथ जोड़कर साधना में पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। भगवान भैरव का नॉर्मल पूजन करके भगवान भैरव को मानसिक रूप से नमन करें और उनको भी हाथ जोड़ें, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद लें उनसे भी। उसके बाद दोस्तों नवार्ण मंत्र, इसकी एक माला का जाप करना है आपने। और उसके बाद जो मेन मंत्र है उसका जाप करना है। यहां पर यंत्र और मंत्र दोनों का दोस्तों इस्तेमाल करना है आपने, ये याद रखिएगा। और जो यंत्र होगा, माफी चाहते हैं बताना भूल गए, यंत्र बनाना है जो आपने, उसके ऊपर बनाना भोजपत्र के ऊपर, कुमकुम से बनाना है और चांदी की कलम से। सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों चांदी की कलम। आप चाहे ये यंत्र देखें या कोई सा भी किसी भी चैनल पे अगर कोई यंत्र देख रहे हो, आपके पास सोने या चांदी की कलम है तो उसके अंदर अगर वीडियो में बताया है, जैसे कि हमारी वीडियो में कई बार हम बोल देते हैं कि अनार की कलम, गुलाब की या चमेली की कलम लीजिए। ऐसे में अगर आपके पास ये तीनों अवेलेबल नहीं है और चांदी की कोई या सोने की कोई कलम पड़ी है आपके पास, तो बेधड़क होके उससे वो यंत्र या मंत्र लिखना है या बनाना है, बना सकते हैं। इन सब ये कहते हैं कैटेगरी, एक्चुअली इसके अंदर ही सबसे ऊपर की है सोना या चांदी की सलाकर। किसी भी सुनार के पास जाएं, उसको बोले गोल तार चाहिए कम से कम 1 उंगल लंबी, और आगे से हल्का सा नुकीला कर दे उसको। मुश्किल से आपको 50 या 100 रुपए इसमें पड़ जाएगी। तो यंत्र बनाना है, जैसा कि आपने देखा है यंत्र में वो तीनों जो बीज मंत्र हैं वो लिखना है, जैसा यंत्र दिया गया सेम इसी प्रकार से माता रानी के सामने रखना है उसको। और जैसे कि आपने देखे हैं कॉर्नर, उसके अंदर कॉर्नर के अंदर लिखना है, यानी कि यंत्र के अंदर वो शब्द है बीज मंत्र जो क्लींग है। यहाँ पर एक बात और आपको लिखित में भी दिया गया है, वीडियो के अंदर जो मंत्र है उसके ऊपर बताया गया है, जितने भी बीज मंत्र हैं उनके अंदर ग शब्द आएगा। जैसे कि अगर नवार्ण मंत्र भी पढ़ते हैं आप तो उसके अंदर ओम ऐंग ह्रींग क्लींग इस तरीके से। और नॉर्मल भी जो मूल मंत्र है उसके अंदर जो बीज मंत्र आया है उसको भी क्लींग करके पढ़ना है, ग शब्द आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। बाकी सारा मंत्र आपके सामने है। इस मंत्र की दोस्तों आपने 21 माला का जाप करना है। माला इसके अंदर आप ले सकते हैं इसकी मूंगे की या फिर स्फटिक की, इसके अलावा कोई माला नहीं चलेगी। आपके पास दिन है, कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, अच्छे संस्थान से, जहां से आपको लगे कि हाँ यहाँ से चीज़ अच्छी मिल सकती है और वाकई जो वशीकरण करना चाहता है। और जो बीच में सेंटर में है दोस्तों, जहाँ पर यंत्र में आपने देखा है थंबनेल पर नाम लिखा हुआ ओनली, वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और उसके बाद दोस्तों जब भी आपका पूर्ण प्रयोग हो जाता है, आपने माला कर ली, उसके बाद एक माला का नवार्ण मंत्र का फिर से जप करना है 108 बार। यहाँ पर दोस्तों ग्रहण काल खत्म भी हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, ग्रहण शुरू होने से पहले बैठना है आपने। जैसा कि हमने बताया 4:50 पर बैठे और 6:30 पौने 7 तक, 7 बजे तक आप बैठ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी जाता समय तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण ग्रहण काल में जपना है, काफ़ी समय है आपके पास, हो जाएगा। उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाती है आपकी क्रिया, तो इसी यंत्र को जो आपने पूजन में रखा है, इसका भी दोस्तों याद रखिएगा, जैसे माता रानी का पूजा करना है ऐसे भी इसको भी तिलक, फूल, चावल चढ़ाना है, यंत्र की भी पूजा करनी है। उसके बाद दोस्तों इस यंत्र को किसी चांदी की डिब्बी में या फिर नॉर्मल स्टील की डिब्बी में या कोई भी आपके पास डिब्बी मिल जाए, डिब्बी बिल्कुल न्यू हो, अनयूज, उसके अंदर शहद भर दें इतना कि जिसके अंदर ये यंत्र को आप फोल्ड करें तो उसके अंदर डूब जाए। फोल्ड होने के बाद इतनी बड़ी डिब्बी लें और शहद भी इतना लें, उसके अंदर डुबा के कहीं भी जहाँ पर धूप ना लगे, याद रखिए दोस्तों, और कहीं भी ऐसी जगह पर
जहाँ पर किसी का हाथ ना जाए, आपके अलावा किसी को पता ना हो। और ना ही तो इसके साथ अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो एक और रास्ता है इसके लिए, इसी यंत्र को जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया, यानी कि यंत्र में जिसका आपने नाम लिखा है, उसकी कोई छोटी फोटो जो कि भोजपत्र के साथ साथ फोल्ड हो जाए, दोनों को अटैच करके भोजपत्र को, यानी कि जिसके ऊपर आपने यंत्र बनाया है, और उस व्यक्ति का फोटो, दोनों को मिला के फोल्ड कर दीजिए 4 टाइम, लाल रंग के कलावे से बांध दीजिए। थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं इसको, जिस समय फोटो और आपके पास यंत्र हो, तो इसी मंत्र को 31 बार एक बार पढ़ें, 3 फूंक लगा दें उसके ऊपर, फिर 31 बार पढ़ें, फिर 3 फूंक लगा दें, फिर 31 बार पढ़ें, फिर 3 फूंक लगा दें, शक्तिकृत करके उसके बाद फोल्ड करें और लाल कलावे से बांध दें या लाल धागे से। अब इसको दोस्तों किसी पलंग के पाए में, यानी कि भारी चीज होनी चाहिए, वजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अलमारी होती है या तो उसके पाए के नीचे दबा दीजिए। याद रखिए वो निकलना नहीं चाहिए वहां से, जिस दिन निकलेगा असर खत्म हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये प्रयोग मेरा काम कर गया है, सेम क्रिया दोस्तों 9 दिन की चलेगी, उसके बाद भी आप ये यंत्र के साथ कर सकते हैं। आपको लगता है मेरा ये काम हो गया, तो हर 6 महीने में एक बार, होली और दिवाली या फिर ग्रहण से ग्रहण, साल में कम से कम 6 महीने में एक बार ग्रहण आता ही आता है, तो वो हर ग्रहण पे दोहरा सकते हैं, या होली और दीपावली दोनों दिनों में ही दोहरा सकते हैं। जीवन भर जिस व्यक्ति के लिए करेंगे वो गुलाम बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से आपके अनुकूल हो जाएगा, जैसा कहेंगे वैसा रहेगा। चाहे उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन हट जाएगा, उसका खुद ब खुद आपके पास आएगा चल के खिंचा हुआ। उसको बहुत चमत्कारी प्रयोग है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा सभी से निवेदन है इसके अंदर, गुरु गणेश, साथ में भगवान भैरव, सभी ऐड है इसके अंदर। और मात्र दोस्तों 1 दिन का प्रयोग, जैसे कि आपको बताया है, 9 दिन का अदर डेज में इसका लाभ उठाएं जितना हो सके, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अब लोगों की डिमांड होती है कि गुरुजी हमें 1-2 दिन का प्रयोग चाहिए और आसान, इससे आसान शायद हमारे नज़र में नहीं है कुछ। हमारे चैनल पर आएंगे दोस्तों, मेहनत हमने की है, दूसरों से भी करवाते हैं, एक्चुअल क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि ये चीज़ है, करो इसे, आप खुद देखें और उसके रिजल्ट देखें करके। कभी भी अधीर ना हो, एक बार में ना हो, दोबारा करें, तिबारा करें। जरूरी नहीं है जिस समय हम अध्यात्म के क्षेत्र में भी आते हैं कि एक व्यक्ति ने, किसी गुरु ने उसको मंत्र दे दिया प्रयोग करने के लिए कि भाई ये मंत्र करो, फला सिद्धि आएगी आपके पास, उसने किया और पूरे मन से किया। ऐसा भी नहीं कि उसने मन से नहीं किया, पूरे मन से किया, लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु झूठा हो गया, वो गुरु गलत हो गया, या उस गुरु ने कोई गलत शक्ति दे दी, या कोई मंत्र गलत दे दिया, नहीं। कई बार दोस्तों आपके कर्मों के ऊपर भी आधारित होती है शक्ति। जब भी आपके पास कोई भी आएगी, याद रखिएगा, स्टार्टिंग पहला उसका काम होता है आपके बैक साइड के जितने भी कर्म हैं, जितनी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं कि वो आज से खत्म होगा, नहीं। जैसे ही शक्ति आएगी उसका पहला काम यही हो जाता है आपके जीवन में पिछले जो अभी तक जीते आ रहे हो, या और भी पीछे के कोई कर्म पिछले जन्म के, उनको काटती हुई आपके पास आएगी वो। तो ऐसे में कभी भी शंका ना लाएं कि मेरा मंत्र प्रयोग किया मैंने, काम नहीं हुआ। एक बार नहीं, दोबारा करो, तिबारा करो, चौथी बार करो, 5वीं बार करो, 100% जिस समय वो पूरे के पूरे कर्म आपके लाइफ के कट जाएंगे। कर्म यहाँ पर कह सकते हैं इस चीज़ को, आप गाली गलौज करते हैं, किसी की मिथ्या करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, फंसा देते हैं किसी को बेफजूल में, बहुत से ऐसे काम होते हैं दोस्तों। चलते फिरते कितने ही कीटाणु, कीड़े मकोड़े रोज मरते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और, हम अपनी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमसे भी होते हैं ये सारे काम। तो दोस्तों वो जो शक्ति होगी आपके पास जो आएगी, सबसे पहले इन जो आपके कर्म हैं इनको काटना शुरू करेगी। माफी चाहते हैं दोस्तों। और जिस समय पीछे के बैक के सारे कर्म कट जाएंगे, वो जो एनर्जी मिलेगी आपको जिस समय आप बैठेंगे, उसके बाद जो एनर्जी मिलनी शुरू होगी, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि जो भी आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, 6ठी बार, हम कह रहे 10वीं बार प्रयोग किया, उस मंत्र की इतनी भयंकर ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी आपको कि जो आपकी सोच से भी परे होगा।
ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं दोस्तों आपको। एक बार आजमा कर देखें, करें, और फिर ये जो बताया गया है ये अनुभव देखें। ओपन मिलेगा टोटली रास्ता। मिट्टी भी उठाएंगे तो वो सोना हो जाएगा, जहां हाथ डालेंगे वहां काम बनेगा। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी जब परेशानी आपके पास परेशानियों में घिरे पड़े और आप ये चाहो कि परेशानियां तो हैं बट मुझे फलानी शक्ति मिल के मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन उन परेशानियों में तो घिरे रहोगे। शक्ति आती है वो सबसे पहले अपने साधक को उन परेशानियों से बाहर निकालती है। उदाहरण के लिए अगर आप ही हैं, माता पिता के पास जाते हैं कि मम्मी या पापा मुझे ये परेशानी है, फला परेशानी आ गई, फला दिक्कत आ गई, मेरे से ही काम हो गया था। वो आपका भविष्य बाद में देखेंगे आने वाला, वो ये देखेंगे ये जो कर्म कर दिया है इसने, यहां से इसको बाहर कैसे निकाला जाए, पहला काम। चाहे वो आपको इंजीनियर बनाने की सोच रहे हैं, चाहे डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं, कुछ भी, उस समय ऑन द स्पॉट उनके दिमाग के अंदर एक ही बात चलेगी, ये जो कर्म कर दिया इसने यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। 100 हथकंडे अपनाएंगे वो, चाहे वो पूजन पाठ हो, चाहे अगर कोई ऐसा काम कर दे जिसमें आगे कुछ केस वगैरह हो सकता है, वहाँ से हेल्प लेंगे, किसी से जानकार व्यक्ति से वहाँ पर आपकी सिफारिश लड़वाएंगे, कुछ भी करेंगे। यानी कि पहले उस कर्म को काटेंगे, उसके बाद कहेंगे बेटा अब तू सेफ है, दोबारा ये काम ना हो, अब तेरे लिए आगे रास्ता साफ है, जा जो करना कर। सेम शक्ति का भी यही काम होगा, आएगी आपके पास। और अगर आपको देखना है कुछ कि ये बातें झूठ हैं, गलत हैं, 12 साल तक दोस्तों याद रखिएगा, 12 साल तक कोई भी बच्चा हो अबोध कहलाता है, उसका कोई पाप गिनती में नहीं आता। जो हमने सुना है, हम सिर्फ वो बात रख रहे हैं आप लोगों के सामने। 12 साल से नीचे या 12 साल का उससे मंत्र जाप करवाइए, 1.25 लाख का गायत्री मंत्र, नवाण मंत्र करवाइए, या कोई और भी मंत्र दशम महाविद्याओं में से उच्च कोटि का कोई, भगवान कामदेव का ही कोई करवा दीजिए, चलो कोई सा भी जो आपको लगे कि हाँ इससे ये करवाना चाहिए। 100% दोस्तों गारंटीड बोल रहे हो, 40 दिन के अंदर 1.25 लाख, 40 डेज या 21 डेज, 40 दिन के अंदर वो बता देगा अपने माता पिता को, या जिस गुरु ने दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, फील हो रहा है, उसके चेहरे के ऊपर उसी 40 दिन के अंदर आप तेज देख सकते हैं, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। जो ऊर्जा आएगी डायरेक्ट उसी को मिलेगी, उसी के शरीर में समाहित होगी। उससे ऊपर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, कर्म इंसान के ऐसे हो जाते हैं कि धीरे 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 वो बढ़ते चले जाते हैं गलत। कई बार ग्रहों की दशा से है, और कई बार तंत्र मंत्र की वजह से हो जाता है, बुद्धि घूम जाती है इंसान की, कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं रहती, ऐसे में भी हो जाता है। तो बस दोस्तों यही कहेंगे, जो भी हो भरोसा बनाए रखें अपने गुरु के ऊपर भी। जितने भी गुरु बनाए हैं आपने, 1 है चाहे 10 हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर भरोसा रखें। सबसे पहला काम साधना के क्षेत्र में, या मंत्र जप कर रहे हैं तो। दूसरा, उस देवी देवता जिसका आपको मंत्र मिला है उसके ऊपर पूर्ण भरोसा रखें कि हाँ ये मेरी सहायता करेगा या करेगी। जो काम मैंने सौंपा है, जिस क्रिया के लिए मैं बैठा हूँ, ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र की ये देवी या फला देवता मेरा काम करेगा, ये भरोसा बना के रखें। और आपके भरोसे से आप यकीन करो, आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। 18 मिनट की वीडियो हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, बट जो भी बातें की आप लोगों के हित में। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।